अब आप अपनी स्क्रीन पे दोनों सलामी बल्लेबाजों को देख रहे हैं आशीष ज्वेल्स के। ये टीम ऐसी है कि जिन्होंने अपने जबरदस्त खेल से अपने प्रशंसकों की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, उसमें बहुत इजाफा किया। अरमान, पहला सीजन अपने नाम किया, उसके बाद इस सीजन की शुरुआत भी उसी चैंपियंस अंदाज में खेले हैं। अंपायर्स का इशारा स्कोरिंग क्रीम की तरफ आता हुआ। प्लीज कोऑर्डिनेट करते रहे, जो लाइन है वहां पे आप हमेशा उस लाइन को क्लियर रखें और देखते रहिए। इस मैच में कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं टीम आमंत्रण के लिए? निश्चित ही, जिस तरह से आशीष ज्वेल्स ने कल का भी मैच जीता, पिछले बार के चैंपियन भी हैं, सो आमंत्रण के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन जब आपके सामने चुनौतियां बड़ी हो तो उसकी जीत भी बड़ी बन जाती है। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा मौका भी है आमंत्रण के पास, क्योंकि अगर आशीष ज्वेल्स की टीम को पीछे ढकेलते हैं सो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। Here we go. ठीक 7:40 पर इनिंग का आगाज होता हुआ, और वो भी पहली ही गेंद पर ये firstcry.com चौका। पहली गेंद भी ऑन साइड में खेला गया था और दूसरी गेंद को भी खेला मिड विकेट की तरफ। इस बार रन की गुंजाइश थी नहीं। छह स्टैंड पार्टनर, दो डगआउट के भी हमारे स्पॉन्सर हैं। श्री शिवम हमारे एक और बड़े स्पॉन्सर। और अगर आप इनको पैरों पर गेंद देंगे तो इसी तरह ये खेलते रहेंगे। गेंद वन बाउंस जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। firstcry.com चौका। INC सिक्सर। तेरा नाम है तुझे चाहा। सो पहले ही ओवर में शुभम बल्लेबाज हैं, दो चौका एक सिक्सर। गेंदबाजी करते हुए ऋषभ नाटा। सिंगल के साथ मैदानी गतिविधियां देखकर लग रहा है ओवर समाप्त हो गया। पहला ओवर समाप्त।
दूसरे ओवर की शुरुआत पिछले ओवर में सभी गेंदों का सामना किया शुभम ने। 2 चौका, एक सिक्सर लगाया, एक सिंगल भी लिया आखिरी गेंद पर। ऋषभ नाहटा थे पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए। और अब दूसरा ओवर यहां पर दूर वाले छोर से शुरू हो चुका है डॉट बॉल के साथ। ऋषभ नाहटा पहले ओवर में गेंदबाजी की और अब ऋषभ पारख आए हैं गेंदबाजी के लिए। ओवर नंबर 2 में आमंत्रण टीम है इस समय फील्डिंग पर। टॉस जीता आमंत्रण टीम ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। आशीष ज्वेल्स कल चेस करते हुए आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था। एक रन चाहते हैं वहां पर शुभम, लेकिन मना किया गया नॉन स्ट्राइकिंग एंड से नमन के द्वारा। अब तक सभी गेंदों पर शुभम ने ही सामना किया है। पहले ओवर की 6 गेंदें शुभम ने खेली और इस ओवर की भी तीनों गेंदों पर शुभम ही स्ट्राइकिंग एंड पर है। कोई रन अब तक इस ओवर में नहीं आया। ऋषभ नाहटा ने पहले ओवर में गेंदबाजी की, ऋषभ पारख इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल रन संख्या 15 पर है, 15 रन्स। इस बार दिशा से थोड़े से भटके हुए नजर आए गेंदबाज। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। गेंदबाजी के लिहाज से अगर आप देखें तो पूरे टूर्नामेंट में बाएं हाथ के गेंदबाजों ने एक अच्छा इंपैक्ट डाला हुआ है। कल शाम के समय हमने देखा था अभिषेक ने अच्छी गेंदबाजी की थी, बाएं हाथ के गेंदबाज। विकेट मेडन ओवर हमें देखने को मिला था। नीरज ने एक ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी। आज दाहिने हाथ के गेंदबाज तन्मय जैन ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की। 2 विकेट्स चटकाए अपने उस ओवर में और कोई भी रन खर्च नहीं किया। मेडन ओवर था, विकेट मेडन ओवर। अपने 2 ओवर के कोटे में सिर्फ 4 रन देकर समाप्त कर दिया था अपना स्पेल। और इस ओवर में भी ऋषभ ने केवल 1 रन दिया है और वो भी एक्स्ट्रा के रूप में, वाइड के रूप में। पहली 4 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 1 एक्स्ट्रा रन। टोटल रन संख्या इस समय आशीष ज्वेल्स टीम की 16 पर है। तारीफ करेंगे आप ऋषभ पारख के इस ओवर की। एक सलामी बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर है जिसने पहले ओवर में बताया है कि अगर शरीर पर गेंद आती है, अगर पैरों पर गेंद आती है तो उसे बड़ी आसानी से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए, ऑन ड्राइव करते हुए, पुल करते हुए चौके या सिक्सर लगा लेते हैं। लेकिन इस ओवर में कोई भी संगम गेंद और बल्ले का नहीं। आखिरी बॉल को भी रक्षात्मक अंदाज में खेला शुभम ने। सिर्फ और सिर्फ 1 रन आया इस ओवर में और वो भी वाइड के रूप में। 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 बगैर कोई नुकसान।
अच्छा शॉट नमन बैद के द्वारा विद द कारपेट खेलकर अपना अकाउंट ओपन कर दिया पहली गेंद पर जो फेस की नमन ने। आई थिंक इस एंड से जब बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम तो उनका विश्वास, उनका कॉन्फिडेंस, उनका टेम्परामेंट अलग नजर आ रहा है, लेकिन जब दूसरे एंड से बल्लेबाजी हो रही है तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये पिछले मैचेस में भी हमने कई मर्तबा देखा, कल के मैचेस में भी देखा कि बल्लेबाज अपना एंड डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से एंड से मुझे ज्यादा रन्स बनाने चाहिए। कहीं ना कहीं वो मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं बल्लेबाज। श्री शिवम ये हमारे स्पॉन्सर, कई हमारे मित्र, कई हमारे दोस्त भारत के अलग अलग क्षेत्रों से इस जेंट्स चैंपियन लीग को देख रहे हैं। आप सभी का बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है। यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। ये तीसरे ओवर की अगली गेंद और रन गति अब तक धीमी है। पहले ओवर को अगर आप परे रख दें, अलग रख दें, जहां पर 15 रन बना लिए गए थे शुभम के द्वारा, उसके अलावा बाकी पिछले ओवर की 6 गेंदें और इस ओवर की कुछ गेंदें वापसी की है गेंदबाजी करते हुए आमंत्रण की टीम ने। रवि जैन गेंदबाजी कर रहे हैं तीसरे ओवर में। आशीष ज्वेल्स जो जनरली बड़े प्रहार करना हमेशा ही उनकी शैली में नजर आया है, उनकी टीम के एक अहम खिलाड़ी, स्टार प्लेयर अमन सेठिया जी मिस कर रहे हैं अपनी टीम के परफॉर्मेंस को, अपने परफॉर्मेंस को। मुझे लग रहा है ये एक क्लोज इनकाउंटर है, क्लोज मैच है, क्योंकि आमंत्रण भी मौका नहीं दे रही बल्लेबाजों को बड़े रन्स बनाने का। हालांकि ये बहुत जल्द है ये कह देना कि रन संख्या बहुत ज्यादा धीमी है, क्योंकि आशीष ज्वेल्स वो टीम है जो जानते हैं कि कब एक्सेलरेट करना है, कब संभलना है, कब बरसना है। कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो मध्यम क्रम में आते हैं और रफ्तार को बढ़ाते हैं। यहां पर है खिलाड़ी आकाश और उनके हाथों में गई ये गेंद, आसान सा कैच था आकाश के लिए। पहली सफलता दिला दी रवि जैन ने 19 के स्कोर पर। और एक आसान सा कैच आकाश के हाथों में। आउट हुए बल्लेबाज शुभम जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे पहले ओवर में ही। एक अलग अंदाज था उनकी बल्लेबाजी का, लेकिन दूसरे और तीसरे ओवर में वो कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था और जिसके चलते अपने टेम्परामेंट को गवाया और आउट होकर पवेलियन लौटे। आकाश के द्वारा पकड़ा गया वो कैच। आउट हुए बल्लेबाज शुभम। अब आए हैं टीम के कैप्टन अनिल बैद। अनिल बैद और नमन बैद आते ही साथ अपना अकाउंट ओपन किया। ओवर नंबर 3 समाप्त हुआ। यहां पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद आशीष ज्वेल्स 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
हमारे जीवन में इतने बेहतरीन लम्हे हमें मिल रहे हैं। जेसीएल की अगर ये बात की जाए तो पवन जी, महावीर जी और भावेश जी का वो जो सपना, पूरे जैन समाज को, राजनांदगांव के सभी जैन प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पर बुलाना और 7 रातों का ये मेगा आयोजन, जैन्स चैंपियंस लीग दूसरी मर्तबा। यहां पर एक रिस्की रन लिया गया बल्लेबाज अनिल के द्वारा। अपने हर एक लम्हे को जीवन में खुशी से गुजारें, क्योंकि कठिनाइयां बहुत है, संघर्ष बहुत है हर एक व्यक्ति के जीवन में, लेकिन संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ना यही जीवन का मंत्र है। और जब युवा आ जाएं किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी समाज को आगे लेकर जाने के लिए, तो इतिहास बदलता है कि संघर्षों के साए में हर पल आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। राजस्थानी जैन समाज, गुजराती जैन समाज, पूरे भारतवर्ष में जो जैन समाज है, और जैन समाज के लिए आज का जो दौर है, पिछले कुछ दिनों से एक थोड़ा सा संकट हमारे ऊपर आया है, जिसको समाप्त करने के लिए एक बड़ी रैली आप सभी जानते ही होंगे, जिसका आयोजन राजनांदगांव में भी किया गया है। इस बारे में हम और चर्चा करेंगे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के समय। कोशिश अच्छी थी वहां पर, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं, और लंबे समय के बाद आशीष ज्वेल्स के लिए ये वेलकम बाउंड्री। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, फर्स्ट क्राई, चौका। ऊंचा खेले हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि गैप में खेले हैं। 1 बाउंस गई है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और गेंद, 4 रन का इशारा। अंपायर ने तो 4 रन का इशारा दिया है, लेकिन कुछ खिलाड़ी वहां से कह रहे हैं कि शायद सिक्सर है। 4 का इशारा अंपायर के द्वारा। ये फर्स्ट क्राई, बाउंड्री। क्विक सिंगल और ये कंप्लीट भी होंगे 1 रन। आज अगर हमारे सभी स्टैंड्स की आप बात करें, सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स स्टैंड्स, पारक नर्सिंग होम, बरडिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू टीएमटी, महावीर ग्रुप, सादर पाटा ग्रुप, सबसे ज्यादा जहां पे लोग नजर आ रहे हैं वो पारक नर्सिंग होम में। खराब गेंद और उसी तरफ ये सलामी दी जा रही है। अनिल बैद का बल्ला, और कप्तान को अगर आप ऐसी गेंदें देंगे तो आपको माफ नहीं करने वाले। विस्तार आईएनसी 6।
डॉट के साथ ओवर हुआ कंप्लीट। और यहाँ से आगे की जो कहानी है बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगर आप टीम आशीष ज्वेल्स के सपोर्टर्स हैं, जरा पूरे मैदान से आप लोग बताएंगे, ग्राउंड पे जितनी भी लोग हैं, कितने लोग आशीष ज्वेल्स के सपोर्टर्स हैं, जरा हाथ खड़े कीजिए। आशीष ज्वेल्स के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा लोग। एंड कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्टिंग टीम नवीन ज्वेलर्स, काइंडली रेज योर हैंड्स। नवीन ज्वेलर्स के सपोर्टर्स हाथ ऊपर कीजिए। नवीन ज्वेलर्स, नहीं यार, मैं पिछला मैच हुआ, जरा उसके भी तो सपोर्टर्स देख लो ना, उसके बाद आमंत्रण की तरफ आता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्टिंग आमंत्रण, रेज योर हैंड, सपोर्टर ऑफ आमंत्रण। वाओ, सो आमंत्रण ने टॉस जीतकर पहले उनको इनविटेशन दिया बैटिंग का। जब उनके कप्तान से बातें हो रही थी तो उनका कहना कि सर 100 के नीचे रोकने की कोशिश होगी, और 100 एक अच्छा टोटल होगा। आमंत्रण नहीं चाहेगी कि 100 के आसपास का टोटल वो चेस करेंगे। अगर 80 के आसपास रुकाते हैं तो बेहतर होता है। वाह, व्हाट अ हिट। बहुत ज्यादा गेंद खराब नहीं थी, लेकिन शॉट बहुत टॉप क्वालिटी का था। विस्तार आईएनसी सिक्सर। सिक्सर। उसके बाद ये फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, रिस्की सिंगल ये कैप्टन के लिए हो सकता था। अगर डायरेक्ट हिट होता तो फिर ये जो मामला था काफी संगीन था, लेकिन अगर होता, ऐसा होता तो यूं होता। आसमान का तारा था, माना वो बेहद प्यारा था, जो बीत गई सो बात गई। बहुत बहुत जबरदस्त गेंद। क्योंकि ये तो पता है अब पूरी टीम को आमंत्रण की कि यहां से अनिल बैद तो नहीं रुकने वाले। वो एक ही गियर में बैटिंग करना जानते हैं। अगर आप अनिल बैद की बात करें, वो है टॉप गियर। सिंगल्स डबल्स इनको पता ही नहीं है। शायद ये ऑप्शन के ज्यादा बाहर होगी। जी हाँ, वाइड का इशारा है। कई बार आप दबाव भी ये क्रिएट करते हैं एज ए बैटर बॉलर के ऊपर, क्योंकि आप वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, थोड़ा अपने हाव भाव से दिखाते हैं कि देखिए दूर रखना गेंद। सिंगल्स लिया कैप्टन ने। जितने लोग आप जेसीएल को देख रहे हैं, जितना सपोर्ट आपने जेसीएल को, जो प्यार दिया है, जो प्रेम दिया है, वो आप लोग बनाए रखिए। ये आप लोग का प्रेम और जुनून ही है जो पवन भाई, महावीर भाई एंड भावेश जी को मोटिवेट करता है। और मोटिवेट करता है इन प्लेयर्स को भी, इन टीम ओनर्स को भी, और हमारे सभी प्राउड स्पॉन्सर्स को भी। अगर इतनी शानदार ऑडियंस हो लगातार, अगर आप देखिए सो इतनी ठंड में भी, कल की रात 4 बजे जो चौथा मैच था वो खत्म हुआ। 118 रन चेस करने थे, और आशीष अरिहंत दाल उद्योग ने वो चेस 118 का कंप्लीट किया था। अरिहंत दाल उद्योग ने 118 रन कल की शाम का आखिरी मैच 7 ओवर में बनाया था। सौमिल रहे थे उस मैच के नायक।
उस मैच का मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ कि चूंकि इतना लेट नाइट वो मैच हुआ, शायद ज्यादातर लोगों ने उस मैच को देखा नहीं होगा। कैप्टन के पास फिर से होगी स्ट्राइक, 50 रन का आंकड़ा भी हो चुका है पूरा। अनिल बैद फिर से अगले ओवर में आपको स्ट्राइक में नजर आएंगे। एक ऐसा समाज जो इस बात में बिलीव करते हैं जियो और जीने दो, ये सबसे बड़ा संदेश अगर कोई समाज देता है पूरी दुनिया में तो वो निसंदेह एक समाज है जिसको मैं प्राउडली पिछले 15 सालों से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्रिकेट का फील्ड हो या फिर एंकरिंग का फील्ड हो या कुछ और, जहां जहां इनके प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे आप आलोक और अरमान को पाएंगे। 99.9% जगह खेल में तो आप पाएंगे ही। सो दोस्तों, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस समाज ने हमेशा पूरी दुनिया का भला चाहा है और कहीं पर भी अगर इनकी भावनाएं आहत होती हैं तो निश्चित तौर पे आप और हमारा, हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि हम इनको सपोर्ट करें। सिर्फ ये जैन समाज की ही जिम्मेदारी नहीं है। विरोध रैली सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सूचित की है कि हमारे जैन समाज के सम्मेद शिखर के ऊपर जो संकट आया उसके विरोध में हम सभी जैन बंधुओं को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री एवं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन विरोध पत्र दिया जाना है। इस हेतु सकल जैन समाज एक रैली के रूप में दिनांक 21 दिसंबर को प्रातः 10:30 इस बॉल के बाद, शायद ये नो बॉल होगी, जी हाँ नो बॉल है, सो अगली बॉल इन्हें फिर से करनी होगी। सो दोस्तों 21 दिसंबर को 21 दिसंबर को मॉर्निंग 10:30 जुलूस रैली निकाली जानी है। जुलूस की रूप में पूरी समाज को कलेक्ट्रेट तक जाना है और वहां जाकर ज्ञापन सौंपा जाना है। सो आप सभी माताओं, बहनों, बच्चों, पुरुष वर्गों से अनुरोध है कि हर एक घर का समाज का प्रत्येक सदस्य इस विरोध रैली में अवश्य शामिल हो, जिससे हम अपने धर्म की और शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी की रक्षा कर सकें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो कि गिरनार जी के साथ हो रहा है, वो शायद दूसरे और धर्म स्थलों के साथ हो। सो ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जैन बगीचे में 21 दिसंबर को प्रातः 10 बजे आप सब जुलूस का हिस्सा अवश्य बने। जबरदस्त है ये शॉट, जबरदस्त है शॉट और सीधा सादर पाठा ग्रुप में मैक्सिमम खेले जाते हुए विस्तार आईएनसी सिक्सर। बहुत आसान नहीं होता इस पे बड़े शॉट्स खेलने। अच्छी रफ्तार थी उसमें कप्तान, लेकिन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गेंदों का सामना वो करें। अनिल बैद एक बार फिर से स्ट्राइक पे। बेहतरीन गेंदबाजी, रूम बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में जब जड़ में गेंदबाजी हो, जब फुल लेंथ की गेंदबाजी हो तो मुश्किल होता है बड़े शॉट आप आसानी से लगाइए। रन रेट की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छी नजर आती हुई 62 रन्स।
62 रन्स। क्या इसमें कुछ और रन्स ऐड होंगे? जी हाँ, विस्तार आईएनसी के हाफ डजन रन्स आप ऐड कर लें। 68 पे पहुंचता हुआ स्कोर इन 5.5। बहन फूल खिला है, फूल खिला है। जा रहे हैं अगले रन के लिए, कंप्लीट भी करेंगे 2 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए, अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छी है तो फिर इसी तरीके से आप मैदान में भागते हैं। 6 overs have been bowled, 70 for 1। टीम आशीष ज्वेल्स आमंत्रण के लिए एक बड़ी चुनौती। आप लोग की स्क्रीन के सामने पवन जी बोहरा, महावीर जी पारक। इस टूर्नामेंट की एक दिल तो दूसरा धड़कन। ये बहुत कम कैमरे के सामने आते हैं। कैमरामैन से हमें बोलना पड़ता है कि थोड़ा सा दिखाइए। जो पर्दे के पीछे रह के पूरे जैन समाज को जोड़ने की लगातार ये सफल प्रयास करते आ रहे हैं। ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि जहां पे सिर्फ क्रिकेट नहीं है, जहां पे दिलों को जोड़ने की ये मुहिम चल रही है, जहां पे पूरे समाज को जोड़ने की मुहिम चल रही है। उसके 2 नायक, 2 सुपरस्टार्स, पवन भाई एंड महावीर जी। बस ये पिक्चर में बार बार कहता हूँ ना, ये तब ज्यादा बेहतर लगती है जब यहाँ पे भावेश भाई भी नजर आते हैं। भावेश भाई आज मुझे लग रहा है कहाँ है? ये दोनों ही जवाब देंगे। एक मीटिंग में है, 5 मिनट पहुंच रहे हैं। हाँ, एक मीटिंग में है, 5 मिनट पहुंच रहे। आवाज सुनिए आपने महावीर जी की। देखिए, पवन भाई बोले, महावीर जी बोले या भावेश जी बोले, ये तीनों एक ही सोच, एक ही आवाज पूरे समाज के लिए। और जो अपील आपने सुनी कुछ वक्त पहले, उस अपील में प्लीज आप सीरियसली सबसे रिक्वेस्ट है आप सब शामिल हों ज्यादा से ज्यादा तादाद में। एक वाह, गेंद नहीं खराब थी, गेंद खराब नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज बहुत टॉप क्लास का है। विस्तार आईएनसी 6 फ्रॉम कैप्टन अनिल बैद। और अगली गेंद पे बाजी तो जीत गए थे गेंदबाज, लेकिन किस्मत का कनेक्शन कैप्टन अनिल बैद के साथ। एंड दिस इज फर्स्ट क्राई चौका।
कप्तान बहुत अच्छे रंग में लग रहे हैं। देखिए, आप एज अ लीडर अपनी पूरी टीम को एक मैसेज देते हैं कि भाई हम हैं, हम इस रंग में हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो पूरी टीम का जो माहौल है वो बहुत अच्छा होता है। और अनिल बैद, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, खेल देखिए, सो बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट, एक शानदार अप्रोच, और सबसे अच्छी बात कि जिस स्कोरिंग रेट के साथ खेल रहे हैं वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग। अरमान, एक बार अनिल का स्कोर बताना। वाव, वाव एंड वाव, सिर्फ यही आप कह सकते हैं शॉट को देखने के बाद। कितना खूबसूरत फर्स्ट क्राई चौका, और ऐसा लगा कि युवराज सिंह की बहुत प्यारी सी झलक आपने देखी स्ट्रोक में। बल्ले का फ्लो देखें आप, फॉलो थ्रू देखें, बहुत कमाल का। ये रिप्ले अगर आप देखें तो समझ में आएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। धन्यवाद डीजे। बैद और दाहिने हाथ के बल्लेबाज अनिल बैद है, यहाँ पर गलती कर बैठे। And what a great work behind the stumps, अरमान। उन्होंने बल्लेबाज को ब्लफ किया। अगर आपने देखा तो कलेक्ट करने के बाद उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि गेंद पीछे गई है, और वो निकले रन के लिए, और उसके बाद वहीं पे वो चालाकी समझदारी काम आई। आप लोग रिप्ले देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अनिल बैद के लिए तालियां बनती हैं। व्हाट आउटस्टैंडिंग इनिंग, वेल प्लेड कैप्टन। Owner of the team, and what a great work, so smart, intelligent, and presence options भी बहुत जबरदस्त। well done captain। श्रेयांश थाटिया, श्रेयांश भाई का अभी भी अगर आप रिप्ले देखें, well done, well done। आउट हुए कैप्टन अनिल बैद। 14 गेंदों में 24 रन बनाए, 2 सिक्सर, 1 चौका। Now to foreign players। फॉरेन से मतलब यह है कि सिर्फ हमारे राजनंद के नहीं है इंडिया से ही, आप सबको पता है। With 2 foreign players facing each other। और ऋषभ के पास फिर से ये बढ़त मिलती हुई, वो बताते हुए कि हम कहीं ज्यादा बेहतर। ये आप रिप्ले देख रहे हैं किस तरीके से आउट हुए वृद्ध, अरहम कंस्ट्रक्शंस एंड अरिहंत दाल उद्योग। These are the 2 teams to play for next matches, and requesting both the captains kindly please get ready. We are into 7th over, just 1 ball to end this over, and once we complete this inning we will have toss for the next match. The match is between Arham Constructions versus Arihant Dal Udyog। सो हमारे मैच रेफरी सिद्धेश बताते हुए कि 2 ओवर देरी से चल रही है आमंत्रण की टीम। अच्छी फील्डिंग, और अगर इसी रफ्तार से गेंदबाजी चलती रही तो शायद आखिरी 2 ओवर के लिए एक खिलाड़ी 5 में से 38 सर्कल के अंदर बुलाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी 7वां ओवर चल रहा है और 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं इस मैच को शुरू हुए। 39 मिनट। 7 overs have been bowled, and after the completion of over number 7 this is 88 for 3। 7 ओवर 88 रन, 3 विकेटों के नुकसान के बाद थोड़ा सा जो डगआउट है
नहीं क्या मसला था, तो यहाँ से क्या आप इस बॉल के बाद बातें करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे। बहुत अच्छा शॉट, ये फुल टॉस गेंद था और आसान सा मौका, विस्तार आईएनसी के 6 रन्स। देखिए विस्तार आईएनसी सिक्सर। 41 मिनट हो चुके हैं, 41 मिनट हो चुके हैं। 45 मिनट तक अगर ये 8वां ओवर समाप्त नहीं हुआ तो 2 ओवर में पेनल्टी लगेगी, अन्यथा 1 ओवर की पेनल्टी तो लगभग तय है, जिसमें 5 में से 1 खिलाड़ी 30 यार्ड के सर्कल के अंदर आएगा। इस दरमियान 1 बाउंस गेंद से रन बनेंगे, फर्स्ट क्राई चौका आता हुआ, तो पेनल्टी तो शायद मुझे लग रहा है वहां पे बने या ना बने, लेकिन ये रन्स बहुत मुश्किल पड़ने वाले हैं। 98 runs in 7.2, team Ashish Jewels. 98 in 7.2. One more sixer, boundaries, and then again Vistar INC sixer and 100 up. और 100 के साथ नमन की हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट होती हुई 16 गेंदों में 53, 4 चौके, 5 सिक्सर। And everyone, this is the fastest 50 of our hip hip. Hooray! Hip hip! Hooray! इस ओवर में तो या तो सिक्सर या चौका अब तक। और बहुत जल्द हम जुड़ने वाले हैं अरमान नमन की मॉम से, अनिल बैद जी की बेटर हाफ से हम जुड़े और अब नमन की माता जी से जुड़ेंगे। और क्या एक और बार गेंद बॉल के बाहर गए जी। हाँ, 1 more सिक्सर, विस्तार आईएनसी सिक्सर। नमन कह रहे हैं रोक सको तो रोक लो, मेरी मां यहां पे बैठी है, मुझे किसका डर होगा। 7.5, 110 रन्स एंड इस ओवर्स में दोनों जो बैटर्स हैं वो डील कर रहे हैं सिर्फ सिक्सर से, और फिलहाल तो नमन ही स्ट्राइक पे है। सिक्सर, बाउंड्री, सिक्सर, देन अगेन मैक्सिमम। विस्तार आईएनसी के नाम आप लगातार सुन रहे हैं, फर्स्ट क्राई का भी नाम आपने सुना जो हमारे चौके के स्पॉन्सर हैं। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ बैटिंग। दिस इज रियली ग्रेट बैटिंग। लास्ट बॉल थी, स्ट्राइक फिर से अपने पास चाहते थे, क्या भागेंगे या नहीं भागेंगे, और ये गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। फर्स्ट ट्राई चौके के लिए, लेकिन इस ओवर में रन बने नहीं है बल्कि रन बरस के आए हैं। देखते हैं एक बार थर्ड एम्पायर को जो रिफर किया है ऑन फील्ड एम्पायर ने, अगर वो रन आउट है तो कोई भी रन नहीं जुड़ेगा, अगर रन आउट नहीं है तो 5 रन जुड़ेंगे टीम आशीष ज्वेल्स के खाते में। थर्ड एम्पायर को रिफर किया गया, अंपायर्स ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी है। बस बहुत जल्द ये पता चलेगा कि क्या वो जो डायरेक्ट हिट था वो आउट है या फिर नहीं आउट है। अगर नहीं आउट है तो टोटल 5 रन ऐड होंगे। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 7.5 में 110 रन्स। वो आखिरी बॉल पे कितने रन्स, क्या एक रन तो नहीं होगा, अगर आउट नहीं है तो शायद 5 रन। जैसे ये डिसीजन आएगा उसके बाद हम तुरंत जुड़ेंगे नमन बैद की माता जी के साथ। So, JCL की बातें इसके लिए हम इतनी ज़्यादा करते हैं ना कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पूरी फैमिली वाला जो एटमॉस्फेयर आप चाहते हैं वो यहाँ पे है, और ये पूरा जैन समाज एक परिवार की तरह है। जो हम निवेदन बार बार आप सबसे कह रहे हैं कि जो विरोध रैली है सिर्फ ये जैन समाज नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सभी आप इसमें शामिल हों, जैन समाज के साथ आप खड़े हों। दुनिया का एकमात्र ऐसा
धर्म जो ये कहता है कि जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म का अगर सच में कोई और धर्म पालन अंपायर करता का है तो इशारा वो आता जैन हुआ समाज। स्क्रीन पर, सॉरी टू इंटरप्ट आलोक, ये है आउट। सो रन आउट का इशारा थर्ड अंपायर की तरफ से आता हुआ, विकेट का हुआ पतन आखिरी गेंद पर। सो ये आप अगर रिप्ले देखें तो आपको पता चलेगा, जितने लोग ग्राउंड में हैं, जितने लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, ये रिप्ले देखिए जो स्क्रीन लगी है, एंड डायरेक्टेड बैट नहीं ग्राउंड पे आया था, ग्राउंडेड नहीं हुआ था। सो थर्ड अंपायर का डिसीजन विकेट का, अच्छी फील्डिंग। सो 110 ही रहेंगे 8 ओवर के समाप्ति के बाद। और अब चुड़न जुड़ते हैं नमन बैद की प्राउड मदर, बहुत घबरा रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन किसी पोएट ने, किसी कवि ने लिखा था कि सख्त रास्तों में भी आसान सफर लगता है, ये कुछ और नहीं माँ की दुआओं का असर लगता है ना। बोल लीजिए। हेलो, आप ही बोल लीजिए। बोल रही हूँ। अच्छा, तो आप मेरे कान में बोलिए, मैं बोल देता हूँ, क्या बोलना बताइए। अच्छा, सो ये कह रही हैं कि मैं चाह रही हूँ कि बेटा और अच्छा खेले, टीम के लिए यूं ही अच्छा खेलते रहे, चेहरे की जो हमारे बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत प्राउड फील हो रहा है। अरे इतना अच्छा बोलती हैं आप, कहाँ बोली क्यों नहीं रही थी, क्यों शर्मा रहे थे आप? अंपायर रेफरी का इशारा है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो एक मच। मिनट के अंदर अगर ये ओवर शुरू हो जाएगा तो 1 ओवर की पेनल्टी, अन्यथा अगर 90 सेकंड से ज्यादा ले लिया जाता है तो 2 ओवर की पेनल्टी हो जाएगी। ये जो डिस्कशन चल रहा है इसे तुरंत समाप्त करें और ओवर की शुरुआत करें, अदरवाइज 1 ओवर तो पेनल्टी कंफर्म कर दी है अंपायर ने। अगर ये 60 सेकंड्स में ओवर नहीं शुरू होती है तो शायद 2 हो जाती, लेकिन चलिए 1 ओवर की पेनल्टी तय है, जहां 5 के बजाय 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रहेंगे। और ये लीजिए नया ओवर है और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। विस्तार आईएनसी 6। अंशुल, पहली गेंद का सामना किया अंशुल ने और आगाज किया सिक्सर के साथ। कल मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने थे। कल अंशुल ने जबरदस्त बैटिंग की थी, तो आज क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं नमन बैद। 19 बॉल में 59 रन, 4 चौके से 6 सिक्स। और इस बार शायद फिर से हम नमन की बल्लेबाजी को एंजॉय करें। इस टूर्नामेंट के इकलौते ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने मात्र 18 गेंदों पे अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है। द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी ऑफ JCL सीजन 2 टिल द डे, टिल द मैच, टिल नाउ, एज ऑफ नाउ। फिर से थर्ड अंपायर का सहारा लिया है ऑन फील्ड अंपायर ने। ये शायद इस बार आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि बैट ग्राउंड करते हुए अंदर आती हुई मुझे तो प्रतीत हुआ। देखते हैं थर्ड अंपायर का निर्णय क्या आता है इस डिसीजन पर। और ये ओवर की समाप्ति के बाद टीम आमंत्रण को 4 प्लेयर बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात करते हुए अपना आखिरी ओवर फेंकना होगा, क्योंकि पेनल्टी तय हो चुकी है। मैच रेफरी ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर लिया है। देखते हैं इस रनआउट के लिए जो थर्ड अंपायर को रिफर किया है ऑन फील्ड अंपायर ने, क्या निर्णय आता है थर्ड अंपायर का। अंपायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट का। थर्ड अंपायर का सिग्नल नॉट आउट। ये 9 शायद ओवर सिंगल ही मिलेगा। फील्डिंग का जो लेवल है वो खास करके जो ग्राउंड फील्डिंग वो बहुत अच्छी हमने देखी टीम आमंत्रण से। इस मैच के बाद अरिहंत दाल उद्योग एंड अरहम कंस्ट्रक्शंस, both the captains are requested kindly please get ready for the toss.
और इस दरमियान एक और लाजवाब शॉट, बल्लेबाज हैं वही और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। विस्तार आईएनसी सिक्सर, नमन बैट के बैट से। मौका था, बहुत रूम था और गेंद काफी शॉर्ट थी, उसमें अच्छा शॉट। सो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई फर्स्ट क्राई चौके के लिए। ओवर की शुरुआत चौके के से। और इस बार भी बल्ला बहुत तेज घुमा था, लेकिन कनेक्शन कोई नहीं। बॉलर और विकेटकीपर कैप्टन श्रेयांश ताटिया ही खेले पिछली बॉल पे। 129 रन 9.2 में ये जेसीएल सीजन 2 का हाईएस्ट टोटल। अगले मैच के टॉस के लिए कैप्टन रेडी हो जाएं, ये आखिरी ओवर है इस पारी का। बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट। किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। आधा डजन और विस्तार आईएनसी के टोटल में जुड़ेंगे। 135 पे स्कोर पहुंचेगा इन 9.3 ओवर्स में। आशीष ज्वेल्स कहते हुए कि ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, हम करेंगे अपनी मनमानी। ना कोई पेशी होगी ना कोई गवाह होगा, जो भी आशीष ज्वेल से आज उलझेगा वो तबाह होगा। ऐसी ऐसी बैटिंग हो रही है। व्हाट अ हार्ड हिटिंग बैटिंग। हंड्रेड एंड 135 और 135 में एक सिंगल ही आया इस बार। सिंगल्स तो आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे। 9.4 136 रन्स। लास्ट 2 बॉल्स टू गो। मैं गुजारिश करता हूं अगली दोनों टीमों के कैप्टन से कि प्लीज टॉस एरिया के करीब पहुंचे। अरहम कंस्ट्रक्शंस एंड टीम अरिहंत दाल उद्योग, अगेन वी रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्टिंग both the captains kindly please come towards the backdrop for the toss. क्या 2 के लिए जाएंगे? नमन चाहते हैं दूसरा, लेकिन अंशुल तैयार नहीं थे और यहां पर खतरा हो जाएगा। सो अंशुल का विकेट गिरता हुआ 137 के स्कोर पर ये 5वां विकेट। और मैं दोनों टीमों को बता दूं कि इनिंग्स ब्रेक जो है वो 7 मिनट का है, मतलब 7 मिनट
में नेक्स्ट इनिंग की पहली बॉल डिलीवर होनी चाहिए। सो इनिंग्स ब्रेक उस हिसाब से आप लोग प्लान कर लें। लास्ट बॉल टू गो ऑफ दिस इनिंग। आखिरी गेंद है, उस पर एक ही मिल पाएगा। सो पहली इनिंग की समाप्ति के बाद JCL 2 के इस डिफेंडिंग चैंपियंस टीम ने, जो इस बार फिर से सीजन 2 में भी चैंपियंस की तरह खेल रही है, इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल बनाती हुई एवरीवन 137 या 38 बन गए। 37 ही, क्योंकि लेग बाय के रन्स नहीं है। So, okay, 137, 138 का होगा target, and it's time to thanks to all the proud partners, and also we are requesting again team Arham Construction and team Arihant Dal Udyog. Respective captains are requested kindly please proceed towards the backdrop for the toss. दोनों कैप्टन्स प्लीज आगे आ जाइए टॉस के लिए। आगे सो ये है बॉलिंग समरी। ऋषभ नाहटा 2 ओवर 37 रन, कोई विकेट नहीं। ऋषभ पारख ने 1 विकेट लिया, 1 विकेट रवि जैन ने लिया, और यही 2 सफल गेंदबाज। विकेट्स की बात की जाए तो 19 पर पहला, 86 पे दूसरा, 86 पे तीसरा भी, 110 और 137 टोटल बने। लिए चलते हैं सीधा आपको अगले मैच के टॉस की तरफ। ओवर टू प्रेजेंटेशन एरिया फॉर टॉस सेरेमनी। थैंक यू। So everyone, Arham Construction captain Arvind is here, and we have Ankit of team Arihant Dal Udyog. और ये कौन है इनको बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। महावीर पारक सर एंड पवन भाई बोहरा, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक दिल है तो दूसरा धड़कन है इस JCL की। सर रेडी? आप सबको पता है, एक तरफ है हमारे टाइटल पार्टनर का नाम विस्तार INC, एंड अदर एंड वी हैव JCL चेन चैंपियंस लीग। ओके, सो Arihant Dal Udyog will take the call, and may I please request Mahavir Ji Parekh sir, please spin the coin sir. JCL is the call. Yes Mahavir Ji. JCL. So Arihant Dal Udyog have won the toss, and what they are doing? बैटिंग फर्स्ट। क्या कुछ रीजन सर? हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है। कितने रन्स का टारगेट आप चाह रहे हैं कि इतने रन्स बने तो कंफर्टेबल होंगे बाद में उसको डिफेंड करने के लिए? 150 प्लस। 150 प्लस। 150 प्लस। सो आप लोग कहीं जाए ना कि इस मैच में जो ये 137 बना है, इससे ज्यादा की उम्मीद अगले मैच में हम अरिहंत दाल उद्योग से कर रहे हैं। और हम कंस्ट्रक्शन के कैप्टन मुस्कुरा रहे हैं, हल्की हल्की मुस्कुराहट, ये मुझे वो सरकैसम वाली मुस्कुराहट लग रही है, टॉन्ट टाइप की मुस्कुराहट लग रही है। सर 150 तक कह रहे हैं वो बनाएंगे? नहीं, कोई इशू नहीं है। हम तो बॉलिंग ही चाह रहे थे पहले, हमारी बॉलिंग काफ़ी ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे रोकने की उससे पहले ही। कहाँ तक रोकने की कोशिश करेंगे सर? अब वो मैं जैसे कल आपको बोला था ना कि परफॉर्मेंस दिखाएगा, आज भी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो ये मजा आने वाला है। देखिए, ये जो जंग है सिर्फ मैदान पे नहीं मजा आएगा, बल्कि दोनों कप्तान यहाँ पे भी एक दूसरे को वार करते हुए, ये प्यार की लड़ाई है और ये कोशिश है इन दोनों जेंटलमैन की कि किस तरीके से पूरे जैन समाज को जोड़ा जाए। थैंक यू सो मच कैप्टन्स। देन द न्यूज फ्रॉम हियर, अरिहंत दाल उद्योग, दे हैव won the toss and they are doing batting first. Thank you so much Mahavir ji, thank you so much Pawan ji, and both the captains kindly please shake your hands for photo. जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी ने सुना, टॉस जीतकर अरिहंत दाल उद्योग टीम ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और 7 मिनट के बाद हम दूसरी पारी की शुरुआत होने को है। मेरी ये गुजारिश है, हमारी हाउसकीपिंग टीम जो सर्विस टीम है, जो सेवाएं लगातार दे रही है, दोनों डगआउट्स में वाटर बॉटल्स की आवश्यकता है। प्लीज जो हमारा डगआउट जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं गुरुदेव राइस, इन दोनों डगआउट, प्लेयर्स डगआउट में पानी की व्यवस्था करा दें। जो सेवा में समर्पित हैं हमारे वॉलंटियर्स, निवेदन है प्लीज इस अनाउंसमेंट का ध्यान दें एंड अरेंज करें कुछ वाटर बॉटल्स इन आवर डगआउट्स। दूसरी पारी की शुरुआत ठीक 8:40 इस समय हुआ है, सो मे बी 8:41 पर शुरू हो जाएगी दूसरी पारी और यहां से हम काउंट करना शुरू करेंगे 45 मिनट। पहली बार कोई कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग लिया है
पहली बार जेसीएल में किसी कैप्टन ने टॉस जीत कर बैटिंग लिया है, तो बहुत दिलचस्प होगा अगले मैच में अरिहंत दाल उद्योग किस अप्रोच के साथ, किस इंटेंट के साथ मैदान में उतरती है। हाँ जी सर, कल रात का शो वापस कंटिन्यू करना है। बहुत मजा आ रहा है कैप्टन से बात करके, तो मजा आएगा ग्राउंड पे भी, क्योंकि देखिए सिर्फ बोल नहीं रहे, कल की रात इनकी टीम ने करके भी दिखाया था। 118 रन्स का जो चेस था सिर्फ 7 ओवर में इन्होंने चेस कर लिए थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने लोग ग्राउंड पे हैं, जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, दिल की धड़कनें थाम के बैठे। ये जो 137 आपने इस मैच में देखा, ये बस झांकी है। आज के लिए मैच में अरिहंत दाल उद्योग का टारगेट 150 का है पहले बैटिंग करते हुए। Oh, what oh dear and dear, I tell you what, these are the most difficult time for any batters. कुछ समझ में आई नहीं, इतना बड़ा बल्लेबाज और पहली गेंद मार दे कि छोड़ दे, और उसी चक्कर में अगर आपने देखा तो फंस गए। भारी भारी कदमों से डगआउट की तरफ जाते हुए ऋषभ फॉरेन प्लेयर, ये बहुत बड़ा जोर का झटका, धीरे से तो नहीं बहुत जोर से ही लगा है ये झटका भी। एक बड़ा बल्लेबाज जिससे बड़ी उम्मीदें थी, इस बड़े रन चेज में इनका फंक्शन करना, इनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये बहुत सस्ते में लौट गए। दबाव बहुत ज्यादा पहली बॉल पर ही। ये रिप्ले खुद भी खड़े होकर देख रहे हैं, आप लोग भी देखिए कैसे आउट हुए। थोड़ा सा मुझे लगा ना डबल माइंडेड हो गए पवन भाई। एक बार सोचा कि स्ट्रोक अटेम्प्ट करूं, फिर इस बार उसको जाने देने की कोशिश, या फिर से रिप्ले देखें तो आप समझेंगे। ये आप देखिए डबल माइंडेड हुए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और उसी में गेंदबाज ने कहा कि चलिए हमारा तो काम हो गया। वेरी वेल डन बॉलर। पहली ओवर में अंशुल गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजी में भी इन्होंने कल मैन ऑफ द मैच भी हासिल किया था अपनी बल्लेबाजी की बदौलत। आज भी इन्होंने बैटिंग करते हुए 19 रन बनाए, और गेंदबाजी में क्या जबरदस्त शुरुआत। रफ्तार है इनके पास, लेंथ पर कंट्रोल है इनके पास, और पूरे लय में इस समय अंशुल कांकरिया। आउट हुए बल्लेबाज ऋषभ, और उनकी जगह लेने नए बल्लेबाज आकाश। 1 रन के लिए निकले हैं यहां पर। क्या बल्ले का कोई सिरा लगा है? शायद हाँ, क्योंकि कोई इशारा एम्पायर की तरफ से आया नहीं। जी एम्पायर ने स्कोरर की तरफ ये कंफर्म किया कि बल्ला कहीं ना कहीं लगा था, एज था वहां पर। मुश्किल मौका था कीपर के पास, जीवनदान मिलता हुआ आकाश को। अकाउंट भी ओपन हुआ आकाश का टीम आमंत्रण का इस सिंगल के साथ। अभिनंदन गैलेक्सी ये हमारे वेन्यू पार्टनर हैं, और इसी खूबसूरत मैदान पर हमने पिछला एडिशन भी खेला, ये एडिशन भी हम देख रहे हैं। अभिनंदन गैलेक्सी जो हमारे वेन्यू के पार्टनर, उनके हम बहुत आभारी हैं। उनके अलावा और जो हमारे स्पॉन्सर हैं, पावर्ड बाय स्पॉन्सर श्री शिवम, दी टुगेदरनेस स्टोर, कोच स्पॉन्सर हैं आशीष एनेक्स, स्पेशल सपोर्ट हमें मिला है स्वस्तिक ग्रुप का, को पावर्ड बाय मोक्षित। रवि के लिए गेंद फिर से यॉर्क लेंथ पर थी। इस ओवर में तो समझ ही नहीं आ रहा बल्लेबाजों को क्या किया जाए। इस बल्लेबाज के खिलाफ संभलें या फिर बड़े स्ट्रोक के लिए जाएं, इस दुविधा में एक बल्लेबाज ऑलरेडी अपना विकेट गंवा चुके हैं। और दोहरी मानसिकता जब बल्लेबाज के जहन में दौड़ती है तो उस समय परेशानी आ ही जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी आप संदेह में हो, दोहरी मानसिकता में हो, तो ऐसे में दौड़ने से बेहतर है कि आप धीरे धीरे चलें, क्योंकि एक एक रन लेना बहुत जरूरी है, रन्स को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। 138 का है लक्ष्य, और पहला ओवर इस समय धीरे धीरे समाप्ति की तरफ पहुंचता हुआ और समाप्त हो ही गया। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर के बाद स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत बड़े किंग राजा मार्टिन लूथर किंग ने सबसे पहले कहा कि अगर आप अपने जीवन में
उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप एक जगह ठहर गए तो आपकी प्रगति समाप्त हो जाएगी, आपकी उन्नति समाप्त हो जाएगी। इसलिए चलना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। रफ्तार भले ही धीमी क्यों ना हो, लेकिन आगे की तरफ अपने आप को लेकर जाते रहें। बल्लेबाजी के नजरिए से भी अगर आप देखें तो हर एक टीम के लिए रेगुलरली आगे बढ़ना जरूरी, कभी चौके लगाकर, कभी सिंगल लगाकर, कभी डबल लगाकर, क्योंकि ये निरंतरता ही आपको विश्वास दिलाती है। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन। एक 138 का लक्ष्य है और ये देखिए अब जाकर कहीं एक अच्छा शॉट देखने को मिला। आकाश है बैटर और उनके बल्ले से कवर्स में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, फर्स्ट क्राई बाउंड्री। एक बड़ी चुनौती, 138 का लक्ष्य और फिर से एक जबरदस्त शॉट। बैटर आकाश है, मिड विकेट में बाउंड्री लाइन की तरफ, ये विस्तार INC 6। आती हुई एक एक्स्ट्रा रन भी खाते में जुड़ता हुआ। हमने अंतरराष्ट्रीय मैच में 50-50 ओवर के मैचेस में एक ही दिन में 434 बनते हुए देखा, तो 438 दूसरी पारी में बनते हुए देखा। यह वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। और लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नंबर 1 पर पहुंचना उतना मुश्किल नहीं जितना नंबर 1 पर बरकरार रहना है। एक और खराब गेंद, एक और दिशा से भटकी हुई गेंद, पूरी तरह से लय से भटक से गए हैं इस ओवर में गेंदबाज। और वजह साफ है कि जिस अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश, गेंदबाज थोड़े से दबाव में नजर आते हुए, यह दबाव का प्रभाव है जो झलकता हुआ गेंदबाजी में। वाइड गेंदें और इन सभी एक्स्ट्रास की बदौलत टोटल स्कोर पहुंचा है 14 रन्स पर। आमंत्रण ज्वेलर्स, आमंत्रण की टीम बैटिंग करती हुई। ये अच्छी वापसी, 3 वाइड गेंदों के बाद एक सही दिशा में आई हुई गेंद। 138 का लक्ष्य है। फिर से अच्छी वापसी। पहली 2-3 गेंदों में बल्लेबाज हावी नजर आए थे, फिर 3 वाइड गेंदें भी रही थी, लेकिन अब गेंदबाज ने जबरदस्त वापसी की है। इस ओवर में वृंद जैन गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में अंशुल ने गेंदबाजी की थी, एक बड़ी सफलता पहली ही गेंद पर अपनी टीम को दिला दी थी। और अब वृंद जैन हैं गेंदबाजी आक्रमण पर। मैंडेटरी पावर प्ले 2 ओवर्स जो रखे गए हैं, उनमें पहला ओवर तो आशीष ज्वेल्स के नाम रहा और दूसरा ओवर अब तक मिला जुला। आकाश शुरुआती गेंदों में अच्छे स्ट्रोक्स
और यहां पर एक रिस्की रन कंप्लीट किया गया। संभवतः ये इस ओवर की आखिरी गेंद थी। एक बार चेक करते हैं स्कोरर से। जी हाँ, 2 ओवर समाप्त हुए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15, 1 विकेट के नुकसान पर। गुरुदेव राइस ये हमारे डगआउट के स्पॉन्सर हैं। डगआउट 1 एंड डगआउट 2। हमारे जो स्टैंड के पार्टनर हैं वो है सदर पाटा ग्रुप, महावीर ग्रुप, नीव टीएमटी, बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पारक नर्सिंग होम और सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स। कुछ और स्पॉन्सर्स जो हैं हमारे वो हैं स्वस्तिक ग्रुप, ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, एंड श्री शिवम दी टुगेदरनेस स्टोर। ये हमारे कुछ और प्रायोजक, मुख्य प्रायोजक हैं विस्तार आईएनसी। ओवर नंबर 3 में रोहित गेंदबाजी आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। 138 का लक्ष्य है। और ये लीजिए, इस ओवर का भी आगाज हुआ लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर सिक्सर के साथ। विस्तार आईएनसी सिक्सर आकाश के द्वारा। एक अकेला बैटर 86 रन्स बनाने में कामयाब हो गया था। तो इस मैदान पर सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन जरूरी यह है कि दोनों एंड से आक्रमण हो। वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ, एक्स्ट्रा में एक और रन जुड़ता हुआ। रवि स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, उन्हें आकाश का साथ निभाना होगा। क्योंकि एक एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक गेंद पर रन्स आने चाहिए। 138 का जब आप पीछा कर रहे हो, सिंगल्स डबल्स भी जरूरी हैं, लेकिन जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, तकरीबन 15 रन, 14 रन 15 रन प्रति ओवर अगर आपको बनाना हो तो हर एक गेंद पर रन आना जरूरी। और उनमें अगर डॉट गेंदें आ जाएं तो फिर हर एक गेंद पर इक्वेशन, रिक्वायर्ड रन रेट, सब कुछ बदल जाता है। रवि तलाश में है कि कुछ उनके भी बल्ले से चौके और सिक्सर्स आए। सिंगल रन बाय रवि। तीसरा ओवर, आखिरी गेंद पर आकाश ने चतुराई दिखाई और हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लिया। स्ट्राइक अपने हाथ में रखना पसंद करेंगे। ओवर समाप्त हो गया 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25, 1 विकेट के नुकसान पर। जैन चैंपियंस लीग 2022 राजनांदगांव। आज की ये दूसरी शाम
पहले मैच में हमने देखा कि नवीन ज्वेलर्स की टीम ने जीत हासिल की और अब ये दूसरा मैच जिसमें आमने सामने है, एक तरफ आशीष ज्वेल्स की टीम तो दूसरी तरफ है आमंत्रण की टीम। आशीष ज्वेल्स के लिए बल्लेबाजी करते हुए नमन बैद ने 67 रन्स बनाए और टीम 137 पर पहुंची। और अब दूसरी पारी की अगर बात की जाए तो आमंत्रण के लिए एक ही बल्लेबाज हैं जो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो हैं आकाश पारख। 11 बॉल पे 20, स्ट्राइकिंग एंड पर है आकाश। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ, एक्स्ट्रा रन भी आए हैं। इस पूरी पारी में 26 रन जो बने हैं उनमें से 20 आकाश के हैं, 1 रन रवि का है और बाकी एक्स्ट्राज हैं। 5 वाइड रन है। इस बार खिलाड़ी वहां पर हैं, कोई रन की गुंजाइश नहीं है। आकाश भी थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले कुछ गेंदों से। 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। अंशुल, वृंद, रोहित और अब आयुष। ये ऑफ स्टंप से बहुत बाहर थी, शायद कुछ इशारा आ रहा है और बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पर। निश्चित ही गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, सेव किया गया वहां पर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ और दौड़कर 1 रन लेने में कामयाब रहे दोनों बैटर्स। सो व्हाइट +1, 2 एक्स्ट्रा रन और खाते में जुड़ेंगे। कुछ और खास मेहमान हमारे बीच में पधार रहे हैं, उनका बहुत वेलकम है, स्वागत है। 2 स्टैंड्स पूरी तरह से इस समय हाउसफुल नजर आ रहा है। वो है पारख नर्सिंग होम का स्टैंड और सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स का स्टैंड। कोशिश करेंगे कि इस ओवर के बाद या अगले ओवर के बाद हम जुड़ें इन स्टैंड्स में हमारे दर्शकों के साथ, क्रिकेट प्रेमियों के साथ और हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ। अच्छी गेंद आयुष जैन की, ब्लॉक होल में यॉर्क लेंथ पर उसे रक्षात्मक अंदाज में खेलने पर मजबूर हुए बल्लेबाज आकाश। 1 रन हालांकि मिला जरूर, लेकिन इन 1 रन से ये घड़ा बूंद बूंद से तो भरने वाला नहीं। हमने बचपन से कहावत सुनी है और हम लोगों से जरूर जोड़ेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ खास मेहमान, कुछ स्पेशल गेस्ट मुंबई से हमारे साथ हैं। सो हम उनसे भी रूबरू, उनसे भी मुखातिब होंगे जैसे ही स्ट्रैटेजिक ब्रेक होगा। और उस समय रिक्वेस्ट रहेगा जो हमारे अक्षय या है उन पर ही फोकस रखना। इस समय ओवर नंबर 4 है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 5वें ओवर की समाप्ति पर होगा। ये जबरदस्त शॉट है, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे रवि, अब तक केवल 2 रन बनाए हैं, लेकिन ये जैसे ही कनेक्शन हुआ उस पर 6 रन की मोहर लग गई। विस्तार INC 6। पहुंचा, 2 की तलाश है, क्या पूरा होगा? एक समय ऐसा लगा कि शायद दूर रह जाएंगे, लेकिन गलत एंड पर थ्रो आया। 2 रन कंप्लीट हुए यहां और 4 ओवर की भी समाप्ति हो गई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38। अब आने वाले 6 ओवर में 100 रन की आवश्यकता। इस ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, यह भी इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। कुछ खास मेहमान हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे भी मुखातिब होंगे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के समय। 13 बॉल में 21 आकाश पारख का स्कोर है, 10 गेंदों में 10 रवि जैन का स्कोर है। टीम की रन संख्या है 4 ओवर में 38 रन और अब आने वाले 6 ओवर, डिसाइडिंग 6 ओवर्स टीम आमंत्रण के लिए, जहां 100 की आवश्यकता है 36 गेंदों में। ये संस्कार धानी राजनांदगांव, जहां जैन समाज के लिए ये खेल प्रतियोगिता, क्रिकेट की प्रतियोगिता, जैन चैंपियंस लीग
2022 दूसरा संस्करण। और आकाश के बैट से ये निकलता हुआ सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स स्टैंड को सलामी देता हुआ विस्तार आईएनसी 6। इस बार तो फुल टॉस का तोहफा मिल गया और ऐसी गेंदों को कहां बख्शेंगे एक सेट बल्लेबाज आकाश। एक और गेंद उसी स्टैंड पर तिलोकचंद जी, सोनराज तिलोकचंद जी ज्वेलर्स के स्टैंड पर 6 रन के लिए विस्तार आईएनसी 6। आई थिंक वृंद है वहां पर जिन्होंने बहुत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहिरा पेश किया। 2 सिक्सर्स इस ओवर में मिड विकेट के क्षेत्र में बल्लेबाज आकाश के द्वारा। और अब क्या रवि भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। 1 बाउंस, अच्छी फील्डिंग। देखिए टीम अच्छी तभी बनती है जब वो तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा करती है और आशीष ज्वेल्स ये दिखाते हुए कि हमारी बल्लेबाजी जितनी अच्छी है, हमारी गेंदबाजी जितनी अच्छी है, उतनी ही अच्छी हमारी फील्डिंग भी है, उतना ही अच्छा हमारा क्षेत्र रक्षण भी है। क्योंकि किसी भी टीम को अगर चैंपियन बनना है तो तीनों ही डिपार्टमेंट्स में अच्छा कार्य करना होगा। और यहां पर तो ये बड़ी सफलता मिलती हुई। आकाश एक और बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, चूके वहां पर और फर्नीचर बिगड़ता हुआ। विकेट नंबर 2 का पतन 52 के स्कोर पर। आकाश इज आउट। Surana, Mumbai, BSc, LLB, and the most importantly, Jito National Convener of Jain Minority. Thank you so much, ma'am, for coming and gracing the venue. Don't forget, एक बहुत बड़ी दूरी तय करके पूरे जैन समाज के लिए ममता जी ने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया। मैं पूरी कमेटी की तरफ से तहे दिल से आपका बहुत वेलकम, बहुत स्वागत करता हूँ ममता जी। साथ ही साथ आप ना भूलें CA किरण कांखरिया मैम, FCA, DISA, ICAI, CS, LLB, कितनी सारी चीजें। So everyone, national co-convener of Jain Minority Empowerment Cell, Akhil Bharatiya Jain Sadhu Maghi Sangh. Thank you so much, ma'am. And also don't forget, she is the wife of owner of Pratik Tiles and Marbles, जो हमारी टूर्नामेंट की एक बड़ी टीम भी है। And also we extend a very warm welcome to Raipur Jito Cultural Program convener Indu ji Lodha with us. Thank you so much, ma'am. चलते हैं और ये बड़ा मुझे प्राउड फील हो रहा है क्योंकि हम भी मुंबई से हैं एंड ममता जी सुराना भी मुंबई से हैं, BSc LLB, और जैसा आपने देखा ना वो लोगो देखा, प्राउडली उन्होंने रिप्रेजेंट किया। मुझे कह रहे थे कि आलोक एक बार मुझे नहीं दिखाओगे वो चलेगा, लेकिन ये हमारा जीतो जो प्राइड है उसको जरूर पूरे जैन समाज के सामने दिखाना। JCL चल रहा है, जैन चैंपियंस लीग चल रहा है,
खेल के बहाने पूरे भारत का सबसे बड़ा ये ब्रांड इस समय जेसीएल, और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैन समाज की वुमेन की सबसे बड़ी ब्रांड यहाँ पे हम सबके साथ है ममता जी सुराना। बहुत आपका स्वागत। मैं दिल के अंतःकरण की गहराइयों के संपूर्ण आदर और सम्मान से एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। और कुछ वक्त मैं अंपायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैचेस चलते रहेंगे, इंटरव्यू कंटिन्यू रखेंगे। मैं थोड़ा हल्की आवाज में ही इस बात को कंटिन्यू करूंगा। मैं माइक देता हूं और एक सवाल के साथ कि सुना है आप जैन माइनॉरिटी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम। अभी 18 दिसंबर को माइनॉरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी कंट्री में, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये माइनॉरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। उसमें हम माइनॉरिटीज़ के क्या राइट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट क्या स्कीम्स चला रही है, ये अवेयरनेस कैंपेन हम इस प्रोग्राम एक सेमिनार के थ्रू कर रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये 22 दिसंबर थर्सडे को 2:30 बजे समता भवन गौरव पथ वहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं सभी जितने भी जैन हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़ें, भले ही हमारा बेनिफिट हो या मत हो, बट जो एक्चुअल इसके जिनको ये बेनिफिट्स मिलना चाहिए तो हम उनको बता सके, उनको तक ये स्कीम पहुंचा सके। जी हाँ लोग, ये हम बहुत continue जारी खूबसूरत। रखेंगे। एक और सवाल लेंगे जैसे ही ओवर कंप्लीट होगा, तब तक Okay. ये लड़ चलते हैं मैच की तरफ। थैंक यू एम्पायर्स। ये 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा टीम आशीष ज्वेल्स को, जो ये इंटरव्यू के वजह से हुआ है। आई होप मैच रेफरी आखिरी गेंद थी इस 5वें ओवर की। आउट हुए थे बल्लेबाज आकाश पारख और नए बल्लेबाज का हुआ आगमन। 5 ओवर समाप्त। 5 ओवर के बाद स्कोर है 52, 2 विकेट के नुकसान पर। सो ओवर कंप्लीटेड। और एक सवाल और आपसे मैं किरण जी से सवाल कर रहा हूं कि सुना है कि इस प्रोग्राम को आप लोग एक बहुत बड़े पैमाने पे करने की जो पहल है, जो कोशिश है वो कर रहे हैं। कुछ इसके फायदे बताइए, समाज को किस तरीके से इससे जो लाभ होगा। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, लोगों के लिए लोन की फैसिलिटी है, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो आप इस सेमिनार से जुड़ेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि क्या क्या है। फिर से जैसे ओवर कंप्लीट होगा फिर से चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ममता जी से भी कि कुछ उनके भी इंपॉर्टेंट जो अल्फाज हैं वो आए। थैंक यू। नए ओवर की शुरुआत होती हुई ये ओवर नंबर 6 यहां पर शुरू हुआ। पहले 5 ओवर में 52 रन बने हैं। 138 का पीछा कर रही है आमंत्रण की टीम। आकाश अच्छे लग रहे थे, 17 बॉल में 34 रन बनाकर आउट हुए। विद द कारपेट खेला गया स्ट्रोक है, 1 ही रन मिलेगा। नए ओवर में आयुष जैन एक मरतबा फिर से हमें नजर आते हुए।
White signal this time, so extra will be added in total account. अब बहुत ज़्यादा तो लग नहीं रहा मुझे कि इस मैच में आशीष जोयल्स को कुछ तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि उनके पास अकाउंट में 137 रन्स हैं. एंड यहाँ पे अगर आप आमंत्रण टीम जो चेस कर रही है 138 को, अगर उनके टीम को हाल को देखे तो हाल बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन टारगेट इतना बड़ा है कि उस लिहाज से अगर आप देखें तो जो रन गति है, मंजिल पे पहुंचने की जो रफ्तार है, वो थोड़ी धीमी है. कुछ खास मेहमान, कुछ खास लोग जो इस समय, मुझे चांद तो आसमान में नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ जमीन पे हमारे साथ है. जीतों के महिला संगठन की बात करें तो उसके प्राउड हमारे पूरे जैन समाज के लिए, मैं अगर यूं कहूं कि रिप्रेजेंटेटिव तो भी गलत नहीं होगा. ममता जी सुराना, किरण जी कांकरिया एंड इंदू जी लोढ़ा मैदान पर बहुत जल्द. ओवर नंबर 6 यहां पर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है. 6 ओवर समाप्त हो गए और 6 ओवर के बाद स्कोर है 55. अब आने वाले 4 ओवर में आमंत्रण टीम को चाहिए 83. मैं गुजारिश करूंगा ममता जी सुराना से, मैं गुजारिश ही कर सकता हूं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता, थोड़ा सा समय शिखर के बारे में प्रकाश डालें. उस तरह बहुत लोग चर्चाएं कर रहे हैं समय शिखर के बारे में, और आपसे बेस्ट कोई हो नहीं सकता फिलहाल इस बात को बताने के लिए, उसकी जो गंभीर है उसको बताने के. मैम सभी को जय जिनेंद्र. मैं ममता सुराना, मुंबई से 22 दिसंबर के दिन हम माइनॉरिटी पर प्रोग्राम करने वाले हैं और इसी की वजह से मैं आपके सामने आज उपस्थित हुई हूँ. अब रही बात कि सरकार हमें जैन माइनॉरिटी के रूप में क्या दे रही है, हम किस तरह का लाभ उठा सकते हैं, ये सब चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक सरकार का जो एटीट्यूड पूछें तो सरकार चाहती है, गवर्नमेंट हमारी ये चाहती है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में हर नागरिक को समानता का अधिकार है ना. तो जैसे अगर हम धर्म के क्षेत्र में, जैसा कि आपने पूछा, सम्मेद शिखर जी के बारे में प्रश्न किया है, तो ये हमारी धार्मिक धरोहर है. ये कोई आज पैदा नहीं हुई या आज हम बिलोंग नहीं कर रहे हैं इसको. ये सदियों से, हजारों सालों से हमारी चीज है, हमारी एक धार्मिक धरोहर है. यस, तो जैसे ओवर कंप्लीट होगा इस बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा एंड कुछ और सवाल. ओवर नंबर 7 की शुरुआत हुई. इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अंशुल आए हैं. 56 बने हैं अब तक और अभी 82 और बनाने हैं. और ये लीजिए, लंबे समय के बाद ये कम बाउंड्री टीम आमंत्रण के लिए. बल्लेबाज नीलेश लोढ़ा के बैट से फर्स्ट केयर बाउंड्री, फर्स्ट क्राई बाउंड्री. लंबा जरूर है लेकिन पॉसिबिलिटीज तो हमेशा रहती हैं. जैन चैंपियंस लीग नीलेश लोढ़ा. और जैसे ही हमारे मेहमानों से ये जो चर्चा चल रही है, जिसके ऊपर न केवल राजनांदगांव बल्कि पूरे भारतवर्ष में पूरा जैन समाज एकजुट हो रहा है और अपनी आवाज उठाने जा रहा है. कल सुबह 21 दिसंबर को राजनांदगांव में भी मौन रैली
जो सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, उसमें आप सभी लोग शामिल हों। इस दरमियान ये एक और जबरदस्त शॉट और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। विस्तार आईएनसी 6। और अब 21 गेंदों में 72 की जरूरत। अच्छी वापसी अंशुल के द्वारा। नीलेश जानते हैं कि अब तो एक ही चारा बचा है और वो है कि सिक्सर्स में डील करें, चौके में डील करें। उसके अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं इस मैच में। अगर आमंत्रण को जीत अर्जित करनी है तो चौके और सिक्सर, ये चिकी सिंगल और डबल से काम बनेगा नहीं। और उसी तलाश में, उसी चाहत में हर एक गेंद पर बल्ला पूरी रफ्तार से घूम रहा है। ये ओवर नंबर 7वां है। अब 72 रन और बनाने हैं। गेंदें बची हैं 19। और इस दरमियान ये गैप में खेला गया स्ट्रोक नीलेश के द्वारा। 4 रन जरूर मिलेंगे और ये ओवर नंबर 7 भी समाप्त हो जाएगा। firstcry.com का चौका। 7 ओवर के बाद स्कोर होगा 70। अब 3 ओवर में चाहिए 68 रन। 68 रन आने वाली 18 गेंदों में है जरूरत। चलिए अब फिर से एक बार चलते हैं ममता जी सुराना, मुंबई से जो पधारी हैं। एवरीवन, बीएससी एलएलबी जीतू नेशनल कन्वीनर ऑफ जैन माइनॉरिटी। मैम प्लीज इस बात को आप कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा समय शिखर के बारे में जो आप बातें कर रहे हैं। जी थैंक यू। मैं बात कर रही थी सम्मेद शिखर जी की। तो ये हमारी जो धार्मिक धरोहर होती है, न सिर्फ सम्मेद शिखर जी बल्कि पावापुरी भी बोलिए, गिरनार जी भी बोलिए, ये सब हमारी धार्मिक धरोहर है और कई सदियों से है। तो हमें सरकार की तरफ से माइनॉरिटी के नाते ये अधिकार मिला है कि हमारी इन धार्मिक धरोहर को ना कोई नाम बदल सकता है, ना कोई इसको अधिग्रहण कर सकता है और ना ही किसी प्रकार का इस पर अधिशासन कर सकता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको जानना जरूरी है, ना सिर्फ जैन समाज को बल्कि अदर लोगों को भी, जो दूसरे जात के हैं उनको भी ये जानना जरूरी है कि जो माइनॉरिटी समाज होता है उसके अधिकार होते हैं और उन अधिकारों को मानना हर किसी का कर्तव्य होता है। थैंक यू सो मच ममता जी। चलते हैं मैच की तरफ। नए ओवर की शुरुआत हुई। ये ओवर नंबर 8वां। सत्रह गेंदों में 67 चाहिए। नीलेश ऑन स्ट्राइक। और ये लीजिए नीलेश हैं और ये बरसते हुए ये कहते हुए कि जब तक मैं हूं इतनी जल्दी मैं कैसे हार मान लूं, वक्त अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। विस्तार आईएनसी 6। दुबे
ड्राइव किया गया है, कैप्टन वहां पे है अनिल बैद। जबरदस्त फील्डिंग। 7.4 ओवर्स हो चुके हैं, 79 पे पहुंच चुका है स्कोर। और कुछ स्टैंड्स पे नजर डालते हैं। सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स स्टैंड। जी हाँ, सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स के स्टैंड पर मैं हूँ। कितने लोग को ये लगता है कि आमंत्रण अभी भी जीत सकती है? कोई है आमंत्रण वाला यहाँ पर? ये तो पूरे आशीष ज्वेल्स वाले हैं यार। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ आया था। मुझे लगा आमंत्रण के बहुत सारे लोग हैं। नीलेश वहां पर लड़ रहे हैं और एक और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ फर्स्ट क्राई का चौका। अच्छा, वहां पर है, हम जाते हैं यहाँ पर। थैंक यू डीजे। आमंत्रण वाले बहुत सारे समर्थक मुझे अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो पारक नर्सिंग होम का स्टैंड है। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, ये वो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन हो हम समर्थन दे रहे हैं, और वो टीम है। क्या बात है भाई। सो अब जो इक्वेशन है वो है 13 गेंदें और 55 रन की जरूरत। वाइट सिग्नल फ्रॉम अंपायर्स। सब देखिए, खेला तो अच्छा है, इस बात को शायद आप सब मानेंगे कि आमंत्रण ने क्रिकेट अच्छा खेला। अभी भी 13 गेंदें हैं, 50 के आसपास रनों की जरूरत है। टफ टास्क। और तारीफ करेंगे आप नीलेश की बैटिंग की। पहले आकाश ने अच्छी बल्लेबाजी की और अब नीलेश लड़ रहे हैं, और नीलेश का जो इंटेंट है वो देखते ही बन रहा है। 8 ओवर समाप्त हुए, 8 ओवर के बाद स्कोर है 85 और अब 12 बॉल पे 53। सो आमंत्रण वालों, जीतेगा भाई, जीतेगा। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? आप लोग कब चिल्लाओगे? सो आप लोग सभी लोग एक साथ में जीतेगा भाई, जीतेगा। खाना नहीं खाए लगता आप लोग अभी। एक बार और एनर्जी के साथ, जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। आशीष वाले कह रहे हैं कि अरमान भाई, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जीत के दहलीज पर तो आशीष पहुंच रही है, और अब 12 बॉल पे 53 चाहिए। ऐसे में आशीष ज्वेल्स का पलड़ा बहुत भारी लग रहा है, लेकिन मुझे नीलेश की बल्लेबाजी देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आखिरी गेंद तक मैच जरूर जाए। तो चलिए अब चलता हूं मैं आशीष ज्वेल्स के समर्थकों के पास। चलिए, नीलेश है वहां पर, और वो कहते हुए कि मुझे याद आ रहा है, एक अकेला बल्लेबाज लड़ रहा है, और भारत के बहुत ही मशहूर महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि घर अंधकार से लड़ने का किस तरह से, डॉक्टर साहब याद दिलाइए। संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। मैं देख रहा था डॉक्टर साहब की मेमोरी कैसी है, कि घर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। और नीलेश वहां पर लड़ते हुए, ओ यहां पर मेरी नजर लगती हुई, यहां पर मेरी नजर लगती हुई नीलेश को। सो ये तीसरा विकेट 91 के स्कोर पर। 8.2 ओवर्स, 91 फॉर 3। अब आशीष वाले कहते हुए, डीजे रुकना, तुरंत दोनों टीमों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैच खत्म होने से पहले आप लोग प्लीज अपने अपने डगआउट के पास आ जाइए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट मैच। सो अब आशीष ज्वेल्स के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि अरमान, आप कितना भी शोरगुल आमंत्रण का करते रहो, जीतने वाली एक टीम और वो है। इनकी एनर्जी डाउन है। ये कह रहे हम तो चैंपियन भी हैं, कल भी जीते हैं, आज भी देखना, जीतेगा तो जीतेगा। पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। 91 इस समय स्कोर है 8.2 ओवर्स के बाद। नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन, और एक और आसान सा मौका अनिल जी के हाथों से निकलता हुआ। बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब अनिल जी के हाथों से इस तरह के कैच निकल जाए। ये छूटा के क्या हुआ पता नहीं, कुछ लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। टीम के कैप्टन, ये रिप्ले अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा क्या हुआ।
और ये लीजिए एक और बल्लेबाज है वहां पर और वो कहते हुए कि अरमान ठहरिए, अभी कोई भी टीम जीत की मोहर लगाने से पहले हमारे परफॉर्मेंस की तरफ नजर डालिए। एक और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ विस्तार 6। एट का टारगेट है, लास्ट 6 balls टू गो एंड 39 मोर रन्स रिक्वायर्ड। 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मर्तबा। अभी तो हमने हाल ही में 1 ओवर में 7 सिक्सर भी देखा है। हम भारतीय हैं और हम बहुत आशावादी हैं। लास्ट 6 ball ऑफ द मैच। पहली मुश्किल बॉल है कोई आमंत्रण कनेक्शन के लिए। नहीं। सो भले से अगर आप देखिए कि अब तो जो सक्सेस इज लाइक अ साइंस, इफ यू हैव कंडीशंस यू कैन गेट द रिजल्ट्स। एंड अब तो मैथमेटिक्स कहती है कि कंडीशन नहीं है, चूंकि 6 गेंदों में आपको 38, 39 आप कैसे बनाएंगे। हर एक बॉल पे सिक्सर्स भी लगते हैं तो भी आप दूर रह जाएंगे। लेकिन आमंत्रण वालों, जिस अफसाने को मुकाम तक पहुंचाना नामुमकिन हो, उसको एक खूबसूरत मोड़ तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन इस ओवर में बॉलिंग टॉप क्लास एंड इनाम मिलेगा, उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ रन आउट। और आप देख सकते हैं आशीष ज्वेल्स वाले और खुश नजर आते हुए। तो एक बार इस पूरे आयोजन के लिए जिस तरह से भावेश भाई, महावीर भाई और पवन भाई ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके लिए एक बार 3 चीयर्स हो जाए। हिप 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 हिप। और जीतेगा कौन? ये कह रहे हैं कि आप किसके लिए भी नारे लगवा लीजिए, किसके लिए भी सपोर्ट करवा दीजिए, लेकिन जेसीएल का चैंपियन एक ही टीम और इस बार चैंपियन वही बनेगी और वो टीम है, क्या बात है, आशीष ज्वेल्स, आशीष एनेक्स। अच्छा स्ट्रोक है, अच्छा स्ट्रोक। ये 100 भी पार होगा। विस्तार एनसी के सिक्सर्स मिलते हुए 105। अब आखिरी 3 गेंदें शेष और जो ममता जी हैं, इंदु जी हैं, यस, एंड सीए किरण कांकरिया साहिबा, उनके साथ जो चर्चाएं चल रही है। जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुबे भाई आप हमेशा आओ। ही, थैंक यू सो मच आप सभी का जो इस सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स स्टैंड पर हैं, आप सभी पारक नर्सिंग होम पर जो स्टैंड पर बैठे हैं, आप सभी का भी बहुत आभार। बर्डिया ज्वेलर्स पर जो हमारे दर्शक हैं, आप सभी का भी बहुत आभार। और बाकी और जो हमारे स्टैंड्स हैं, नीव टीएमटी, महावीर ग्रुप और सदर पाटा ग्रुप, चेंज ऑफ पेस सभी का करने की बहुत थी आभार। कोशिश। आभार कहाँ, वहीं रुको, अभी वापस जाएंगे कैमरामैन थोड़ा और अगले सबसे मैच में ऊपर फिर को। जुड़ेंगे हम इन सभी Yes. स्टैंड्स पर। लिए चलते हैं आपको एक और नए मैच की तरफ। इस ओवर की आई थिंक 1 या 2 गेंदें ही अब बची हैं, जो इस मैच की भी आखिरी कुछ गेंदें ही बची रह गई हैं और आशीष ज्वेल्स जीत के दहलीज पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट मैच अरिहंत दाल उद्योग अरहम कंस्ट्रक्शन। क्या ये वैलिड बॉल है? जी हाँ। सो देयर वी गो। 28 रनों से इस मैच को अपने नाम किया है। एक चैंपियन टीम चैंपियन अंदाज से खेली है, लेकिन आप आमंत्रण की भी तारीफ करेंगे। देखिए, अगर किसी ने मैच जीता आशीष ज्वेल्स ने, तो आमंत्रण ने सबका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इवेंट। जैसी बहुत ही शानदार इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब चलते हैं एक और गेस्ट के पास। हमने बातें की ममता जी सुराना साहिबा, जीतो नेशनल कन्वीनर ऑफ जीतो माइनॉरिटी। हमने बातें की सीए किरण कांकरिया साहिबा, FCA DISA ICAI CSLLB। इसमें से 2-3 वर्ड्स को छोड़ के बाकी मुझे गूगल करने पड़ेंगे इसके फुल फॉर्म्स अब क्या होते हैं। सो अब हम चलते हैं एक और हमारे गेस्ट